फाहियान जो है चीनी यात्री था, चीनी यात्री था या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। यह कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, चीन से आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और चीनी यात्री था। और इसके बुक का नाम जो है, इसके बुक का नाम फो क्यू की था। फो क्यू की चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था, चीनी यात्री था। और इसके बुक का नाम फोक्यू था, फोक्यू की। अब एक आता है हेनसोंग। हेनसोंग से बहुत क्वेश्चन पूछा था, इसको बढ़िया से लिखिए। हेनसोंग, हेनसोंग ये भी चीनी यात्री था और भारत में 15 वर्ष तक रहा। हेनसोंग चीनी यात्री था, लिख देते हैं, चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, 15 वर्ष तक भारत में रहा है। और इसके बुक का नाम जो है CU की है। बुक का नाम इससे रिलेटेड बहुत है और लिखाते हैं, CU की है, CU की। हेनसोंग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था, बुक का नाम CU की था। और ये हेनसोंग जो है यह भारत नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने आया था। यह जो है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, नालंदा विश्वविद्यालय क्वेश्चन आ जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चीनी यात्री कौन आया था? तो हेनसोंग विद्यालय अध्ययन करने, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अध्ययन करने आया था। और बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने आया था। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने भारत आया था। हेनसोंग कौन था? चीनी यात्री था, बुक का नाम क्या था? CU की था। और क्या करने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था और बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने आया था। इसके बाद हम देखेंगे हेनसोंग के अध्ययन के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? इसका कुलपति, जब हेनसोंग अध्ययन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? इसका कुलपति यहाँ पे लिख देते हैं, कुलपति आचार्य शिलभद्र था। आचार्य शिलभद्र, आचार्य शिलभद्र, आचार्य शिलभद्र। जिस समय हेनसोंग अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहाँ का कुलपति का नाम आचार्य शिलभद्र था। हेनसोंग को जो है नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा गया है? हेनसोंग को। नीति का पंडित भी इसी को कहा गया, नीति का पंडित। नीति का पंडित किसे कहा गया? हेनसोंग को। और यात्रियों का राजकुमार भी किसे कहा गया है? हेनसोंग को। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। देखिए हेनसोंग से कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। इसका बुक का नाम CU की है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था, जहाँ उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शिलभद्र था और बौद्ध ग्रंथ इकट्ठा करने आया था। नीति का पंडित भी हेनसोंग को कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार भी हेनसोंग को कहा गया है। और हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में।
किसके शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसको चीनी यात्री था। बुक का नाम सियुकी है। ह्वेनसांग भारत क्या करने के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने के लिए। जिस वक्त यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस वक्त वहाँ का कुलपति आचार्य शिलभद्र था और ह्वेनसांग को ही नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार कहा था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब देखिए, अभी तो हम पढ़ रहे हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ, लेकिन यहाँ पे हर्षवर्धन आ गया है। ऐसे तो आगे पढ़ लेते, लेकिन हर्षवर्धन का प्रमुख किताब है 3 ठो, उसको हम देख लेते हैं। ये विदेशी यात्री नहीं था, भारत का ही था। इसको अब हम थोड़ा नोट बना के लिख लीजिएगा। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। नोट लिखिए, उसमें लिखिए नोट्स डालिए, उसमें लिखिए हर्षवर्धन के दरबार। हर्षवर्धन का 3 प्रमुख किताब था। 3 किताबें थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन के 3 किताब था, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन का किताब था। नोट्स डाल के लिख लीजिएगा। जब हर्षवर्धन आ ही गया है तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, हर्षवर्धन लिख लीजिएगा, हर्षवर्धन। देखिए, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, अच्छा हटिए, पहले हर्षवर्धन की किताब के नाम लिखिए। इसका 3 किताब था, 3 किताब, 3 बुक। रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों बुक जो था संस्कृत में था। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। संस्कृत भाषा में था। इसके दरबार के कवि का नाम वानभट्ट था। दरबारी कवि, दरबार के कवि कौन था? वानभट्ट था। इसका भी बुक है, इसका 4 बुक है। कौन कौन है? हर्षचारी कादम्बरी, हर्षचारी कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। देखिए, हर्षवर्धन का 3 बुक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तीनों बुक संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन का कितना बुक है? 3 बुक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन के कितने बुक है? 3 बुक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तीनों किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसके दरबार के कवि का नाम क्या है? वानभट्ट है। वानभट्ट का कितना बुक है? 4 बुक है, हर्षचारी, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। वानभट्ट का कितना बुक है? 4 बुक है, हर्षचारी, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। वानभट्ट का कितना बुक है? 4 बुक है, हर्षचारी, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। हर्षचारी, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक। पार्वती परिणय, चंडी शतक। बताइए, हर्षवर्धन का कितने बुक है? हर्षवर्धन का कितना बुक है? 3 बुक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तीनों किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। हर्षवर्धन के दरबार के कवि का नाम वानभट्ट। वानभट्ट के 4 बुक का नाम हर्षचारी, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। चलिए
अब फिर हम लोग आ जाते हैं विदेशी यात्री के बारे में जानकारी। अब आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मोरक्को को रहने वाला था। इसके बुक का नाम रेहला था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। ईस्वी को नहीं याद रखना है, इतना रख लिया। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। रेहला नामक ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। शॉर्टकट में लिख दिए, पूरा लिख लीजिएगा आप। शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। कौन सा ग्रंथ लिखा है? रेहला नामक ग्रंथ लिखा है। रेहला नामक ग्रंथ लिखा है। इसका भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज अरबी था। अरबी। रेहला का लैंग्वेज कैसा था? अरबी। अरबी भाषा में लिखा है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसका ग्रंथ का नाम रेहला है, जो कि अरबी भाषा में लिखा था। और इब्न बतूता के काम काज से खुश होकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके काम काज से खुश होकर इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसको भी लिख लीजिएगा। मोहम्मद किसके काम काज से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? किसको? इब्न बतूता को। इसको भी लिख लिया। चलिए अब अरबी फारसी यात्री देखते हैं। अल बरूनी। अल बरूनी जो है अरबी फारसी यात्री था। अल बरूनी और अल मसूदी अरबी फारसी यात्री था। अरबी फारसी यात्री कौन था? अल बरूनी। अरबी फारसी यात्री कौन था? अल बरूनी और अल मसूदी। अरबी फारसी यात्री। देखिए अरबी फारसी यात्री कौन था? अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी और अल मसूदी, अल मसूदी, अल मुसदी, अल मुसदी, अल मुसदी। अल बरूनी के बुक का नाम था किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या इसको कह देंगे तहकीक ए हिंद। उल हिंद तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। अल बरूनी के किताब का नाम क्या था? अल बरूनी अरबी फारसी यात्री था। अरबी फारसी यात्री अल बरूनी और अल मुसदी था। अल बरूनी के बुक का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद के बुक का लेखक अल बरूनी। किताब उल हिंद के बुक का लेखक, किताब उल हिंद के बुक का लेखक अल बरूनी। या तो किताब उल हिंद दे देगा या तहकीक ए हिंद दे देगा। देखिए अल मुसदी जो था इसके बुक का नाम, इसने जो है सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी दी। भारतीय मानसून की जानकारी देने वाला कौन था? सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी देने वाला अल मुसदी था। भारतीय मानसून की जानकारी देने वाला, सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी देने वाला कौन था? सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी कौन दिया है? अल मुसदी, जो कि अरबी फारसी यात्री था। सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी दिया है। भारतीय मानसून की जानकारी, मानसून की जानकारी दिया है। सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी कौन दिया है? अल मुसदी दिया है, जो कि अरबी फारसी यात्री था। अल बरूनी के किताब का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इब्न बतूता जो था मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। रेहला नामक ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके काम काज से खुश होकर इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आगे हम पढ़ेंगे साहित्य। विदेशी यात्री खत्म हो गया, अब साहित्य को देखेंगे।
एक बार फिर से बोलिएगा। अरबी फारसी यात्री कौन था? अल-मसूदी और अल-बरूनी। अल-मुसदी जो है सबसे पहले भारतीय मानसून की जानकारी दिया है, और अल-बरूनी के बुक का नाम किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद है। मोहम्मद बिन तुगलक किसके कामकाज से खुश होकर दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। रेहला नामक ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा है। और उसके बाद और क्या बताए हैं? और बताए हैं हर्षवर्धन को बताए थे। हर्षवर्धन का 3 किताब है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तीनों बुक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन के दरबार कवि का नाम क्या है? वानभट्ट है। वानभट्ट का 4 बुक है, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और हर्षचारी। उसके बाद हेनसोंग के बारे में बताते हैं। हेनसोंग चीनी यात्री था जो कि 15 वर्ष तक भारत में रहा है। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष। और किसके शासनकाल में हेनसोंग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो है CQ की बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? हेनसोंग ने कौन सी बुक लिखी? CQ की। और यह हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। उस समय नालंदा विद्यालय का कुलपति कौन था? आचार्य शिलभद्र था। कौन था कुलपति? कौन था? आचार्य शिलभद्र था। और हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग को ही नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। फाहियान कहाँ का था? फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और इसने कौन सी किताब लिखी है? फो क्यू की। और परपेलस ऑफ द अर्थेरियन सी का लेखक कौन है? जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। परपेलस ऑफ द अर्थेरियन सी का लेखक का जानकारी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसका लेखक अज्ञात है। और नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। यह भी मौर्योत्तर काल में भारत आया था। प्लिनी भी जो था चीनी यात्री था। इसने नेचुरल हिस्ट्री में क्या लिखा है? भारत के पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी दिया है। हेरोडोटस के बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बुक का नाम क्या था? बोलिए। इंडिका था। मेगास्थनीज के बुक का नाम इंडिका था। उसके बाद हम लोग बतूता पढ़ लिए। अब हम लोग साहित्य पे आएंगे। साहित्य क्या है? लिखित स्रोत को ही साहित्य कहते हैं। प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत है। प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत है साहित्य, और लिखित स्रोत को ही साहित्य कहते हैं। चलिए साहित्य आप पढ़ेंगे हम लोग। विदेशी स्रोत पढ़ लिए। साहित्य देखिए साहित्य क्या हुआ? लिखित स्रोत को ही साहित्य कहते हैं। प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत साहित्य है। और साहित्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत साहित्य है। लिखित स्रोत को ही साहित्य कहते हैं। इस सब उतना डिफिनेशन नहीं लिखना है, बस साहित्य समझ लीजिए। लिखित स्रोत को ही साहित्य कहते हैं। और प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत साहित्य है। तो धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया है। धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया है। गैर धार्मिक में बांटा गया है। धार्मिक जो है इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से, ऐसे ही देखने से लग रहा है कि इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से, और गैर धार्मिक का जो है इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। अब धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण आ जाता है। और गैर धार्मिक बुक है जिसका कि कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस बुक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र। इसका लेखक है विष्णु शर्मा। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसका कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र हो गया। और अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। इसका भी कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अर्थशास्त्र, इसका लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य समझ गए? साहित्य क्या किसे कहेंगे? लिखित स्रोत को ही साहित्य कहते हैं। प्राचीन का सबसे अच्छा स्रोत साहित्य है। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में 2 बुक है। पंचतंत्र, वैसे बहुत सारा बुक है इसमें जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। पंचतंत्र इन्हें पूछा जाएगा धार्मिक है गैर धार्मिक, ऐसा बाय द वे कभी चांस
थोड़ा अथी रहता है कि पूछ दे, लेकिन ऐसा पूछा था पंचतंत्र का लेखक कौन है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। उसके बाद धार्मिक जो है दो भागों में बट गया है, पहले भी बताए हैं, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ये सब ने पूछेगा साहित्य कितने भागों में बटा है, बस एक तो जानकारी के लिए बता रहे हैं। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। अब देखिए गैर ब्राह्मण जो है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है गैर ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसके अंतर्गत आता है? गैर ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसके अंतर्गत आता है? गैर ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। फिर से देखिए शुरुआत से, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। तो साहित्य, लिखित स्रोत को ही साहित्य कहेंगे। प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत साहित्य है। साहित्य दो भागों में बट गया, धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में दो बुक है, पंचतंत्र जिसका लेखक है विष्णु शर्मा, अर्थशास्त्र जिसका लेखक है कौटिल्य। अब गैर ब्राह्मण में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कुछ बुक के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका कुछ बुक के बारे में जानकारी अभी लेते हैं। देखिए जैन धर्म के अंतर्गत आता है 12 अंग, बुक का नाम है 12 अंग, 12 उपांग, कल्पसूत्र, अचरांग सूत्र, आदि पुराण। 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, जितना भी सूत्र आता है सब जैन धर्म के अंतर्गत आता है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, और आदि पुराण, ये जैन धर्म का बुक है। ये बुक 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र और आदि पुराण जैन धर्म के अंतर्गत ये बुक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में देखेंगे जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ जो है, जातक ग्रंथ, इसमें बौद्ध, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। जातक ग्रंथ में जो है, जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां इसमें वर्णित है। जातक ग्रंथ में क्या चीज वर्णित है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानी वर्णित है। उसके बाद ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के, इसमें जो है ललित विस्तार में जो है महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में, पूरी जीवनी को बताया गया है। महात्मा बुद्ध के पूरी जीवनी के बारे में एक तरह से कहते हैं बायोग्राफी के बारे में, महात्मा बुद्ध का बायोग्राफी बताया गया है ललित विस्तार में। पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है। देखिए जैन धर्म में कौन सा बुक आएगा? 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, आदि पुराण। जैन धर्म में कौन कौन बुक आएगा? 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आदि पुराण। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, आदि पुराण। और बौद्ध धर्म जो है, जातक ग्रंथ जो है, जातक ग्रंथ में क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां वर्णित है। और ललित विस्तार में जो है महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन की कहानी बताया गया है।
यानी जीवनी के बारे में बताया गया है। इतना समझ गए। और 16 महाजनपद का चर्चा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा कथावस्तु में किया गया है। 16 महाजनपद आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझिए 16 महाजनपद का चर्चा जो है, 16 महाजनपदों का चर्चा, महाजनपदों का चर्चा, 16 महाजनपद आगे पढ़ेंगे कौन कौन है। 16 महाजनपदों का चर्चा जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा कथावस्तु में किया गया है। कथावस्तु में किया गया है। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक जो है, सबसे पवित्र पुस्तक इसमें बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक जो है त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तकों का समूह। इसमें सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। देखिए फिर से समझ, बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की दोषी कहानी वर्णित है और ललित विस्तार में इसके पूरा जीवनी की कहानी वर्णित है। और 16 महाजनपदों का चर्चा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा कथावस्तु में है। 16 महाजनपदों का चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय तथा कथावस्तु में। इसका सबसे पवित्र पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तकों का समूह। 3 पिटक कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए अब सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक क्या क्या है इसको समझते हैं। देखिए सूत पिटक में जो है, सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सूत पिटक को। सूत पिटक जो है सबसे बड़ा पिटक है। सूत पिटक। त्रिपिटक सबसे पवित्र पुस्तक कौन है? त्रिपिटक में 3 पुस्तकों का समूह। त्रिपिटक का मतलब सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक जो है, सूत पिटक में यह सबसे बड़ा पिटक है। बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा पिटक है और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? तो सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सूत पिटक को कहते हैं। उसके बाद आता है विनय पिटक। फिर आता है अभिधम पिटक। विनय पिटक क्या है? सबसे छोटा पिटक है। इसमें जो है बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश ले सकते हैं उसका चर्चा किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। सबसे छोटा पिटक है विनय पिटक, जो है सबसे छोटा पिटक है। और इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किसमें किया गया है? विनय पिटक में। उसके बाद आता है अभिधम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किस पिटक में किया गया है? तो अभिधम पिटक में। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किस पिटक में किया गया है? अभिधम पिटक में। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किस पिटक में किया गया है? अभिधम पिटक में। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा किस पिटक में? विनय पिटक में। सबसे छोटा पिटक विनय पिटक।
अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की है। सूत पिटक क्या है? इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं और सबसे बड़ा पिटक है। देखिए, बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ में क्या बताता है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी। ललित विस्तार क्या कहता है? पूरे जीवनी के बारे में बताता है। 16 महाजनपदों का चर्चा किसमें किया गया? कथा वस्तु तथा ललित विस्तार में किया गया है। और सबसे पवित्र पुस्तक कौन है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 ठो है। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक के बारे में, सूत पिटक में क्या बताया गया है? यह सबसे बड़ा पिटक है और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। और सबसे छोटा पिटक कौन है? विनय पिटक है। अभिधम्म पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। किस पिटक में? अभिधम्म पिटक में। और जैन धर्म का बुक का नाम बताइए। अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आदि पुराण, और कौन था? 12 अंग, 12 उपांग हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से आपका साहित्य खत्म हुआ। अब हम लोग वेद पे चलेंगे। साहित्य आपका खत्म हो गया, अब वेद पे चलेंगे। वेद देखिए 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितना है? 4 है। सूत पिटक में किसका चर्चा किया गया बताइए? सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है सूत पिटक को। इसमें जो है सबसे बड़ा पिटक है यह, और क्या है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहता है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। अब हम लोग वेद पे चलेंगे। वेद कितना होता है? 4 होता है। वेद कितना होता है? 4 होता है। सबको पता होगा, हिंदू धर्म से जो रिलेटेड है उनको वेद तो पता होना चाहिए। चलिए वेद, अब हम लोग पढ़ेंगे वेद। देखिए वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वेद कितना है? 4 है वेद। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेंगे। पाठकर्ता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को, यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, चाहे ज्ञानी, ऋग्वेद के ज्ञानी को, यहाँ पे ज्ञानी भी कर सकते हैं पाठकर्ता की जगह, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? चाहे पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गमता कहते हैं। उद्गमता। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धयु कहते हैं। अर्धयु। फिर अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गमता कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धयु कहते हैं। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद जो है हर वेद का उपवेद है। क्या समझे? हर वेद का उपवेद है और हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन हो जाएगा? यहाँ पे उपवेद लिख देते हैं। उपवेद, देखिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं उपवेद। और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? यहाँ लिख देंगे। ज्ञानी चाहे पाठकर्ता, पढ़ने वाले को, चाहे उसके ज्ञानी को क्या कहेंगे? पहले इसको याद कर लीजिए।
ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गमता, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गमता, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गमता, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसे होगा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, देखिएगा स्पेलिंग गलत हो गया उसका, ब्राह्मण। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण, यजुर्वेद को अर्थयु, सामवेद को उद्गमता, ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उद्गमता, यजुर्वेद का अर्धयु, अर्थवेद का ब्राह्मण। अब देखिए वेद 4 है, लिख दिए। हर वेद का उपवेद है और हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए, और वेद का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद 4 है और हर वेद का उपवेद है और हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और वेद का रचना जो है ईश्वर ने किया है, इसको कोई पुरुष ने नहीं किया, इसलिए इसे अपुरुषेय भी कहा जाता है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 था, लेकिन अभी 4 है। और वेदों का वेद जो है पुराण को कहा गया है। चलिए, फिर से समझिए, वेद कितना है? 4 है। हर वेद का उपवेद है और हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। अब चलिए, ऋग्वेद के उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। और सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद में युद्ध का चर्चा किया गया, इसलिए धनुर मतलब धनुर नहीं, धनुष, इसलिए धनुर्वेद उपवेद। अर्थवेद का शिल्पवेद, शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद का नाम गंधर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद का नाम गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद, अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद, अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद। अब इसके देखिए, पाठकर्ता चाहे ज्ञानी को क्या कहते हैं? आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति कहा जाता है, प्रजापति, प्रजापति। आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति कहेंगे। गंधर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। गंधर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। गंधर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति, आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति, गंधर्ववेद के पाठकर्ता को नारद, धनुर्वेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र। धनुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? विश्वामित्र। धनुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? विश्वामित्र। धनुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? विश्वामित्र। गंधर्ववेद के पाठकर्ता को नारद, आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति, आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति, गंधर्ववेद के पाठकर्ता को नारद, धनुर्वेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र और शिल्पवेद के पाठकर्ता को विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। फिर से बोलिए, ऋग्वेद, वेद कितने हैं? 4 है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद कितना है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गमता कहेंगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु कहेंगे। अर्थवेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहेंगे। फिर ऋग्वेद का उपवेद आ जाता है। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसका भी पाठकर्ता है। आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति, गंधर्ववेद के पाठकर्ता को नारद, धनुर्वेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र, शिल्पवेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र। अब देखिए, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए, वेद को अच्छा तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है।
ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौस्तुकीय और ऐत्रेय, कौस्तुकीय और ऐत्रेय। ऋग्वेद का कौस्तुकीय और ऋग्वेद का कितना ब्राह्मण ग्रंथ है? 2 ठो, कौस्तुकीय और ऐत्रेय। ऐत्रेय। ऋग्वेद का कितना ब्राह्मण ग्रंथ है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, कौस्तुकीय और ऐत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? अब यहाँ से लीजिए सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। फिर यहाँ से लीजिए यजुर्वेद, लिखना नहीं पड़ेगा इसलिए इसे कर रहे हैं। फिर अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तुकीय और ऐत्रेय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविक्ष है, पंचविक्ष है, पंचविक्ष है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ है। तैत्रेय 2 ठो है, तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ। देखिए केदरिंग हो गया, इसको मिटा देते हैं, लिखिए देंगे यहाँ पे। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और यहाँ वेद, देखिए लिख देते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का देखिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौस्तुकीय और ऐत्रेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, कौस्तुकीय और ऐत्रेय। सामवेद का पंचविक्ष। यजुर्वेद का भी 2 है, तैत्रेय और शतपथ। और अर्थवेद का 1 है, वो है गोपद। अर्थवेद का 1 है, कौन है? गोपद। अर्थवेद का कौन है? गोपद। देखिए ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। और ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। फिर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? 2 है, कौस्तुकीय और ऐत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचविक्ष। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। फिर से देखिए वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहता है? होत्री। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गमता। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण। और हर वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। और सामवेद का उपवेद कौन है? बोलिए। गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। और हर उपवेद का भी पाठकर्ता है, चाहे ज्ञानी है। आयुर्वेद का पाठकर्ता प्रजापति, गंधर्ववेद के पाठकर्ता नारद, धनुर्वेद के पाठकर्ता विश्वामित्र। हम जैसे जैसे बोलते हैं वो हाथ दे के आप भी बोला कीजिए। शिल्पवेद का पाठकर्ता विश्वामित्र। इसको याद करा दिए। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को देखिए, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मंत्र है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र है। ऋचाओं की अधिकता के कारण शाब्दिक मंत्र है, ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मंत्र है। सबसे ज़्यादा मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋचाओं मतलब भी होता है मंत्र। हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। धनुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? बोलिए।
आप लोग बोलिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्र या ऋचाओं का संग्रह। ऋग्वेद, ऋग्वेद का अर्थ है मंत्र, समझ लिए मंत्र। सबसे ज्यादा मंत्र ऋग्वेद में है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। ऋचाओं की अधिकता के कारण से ऋग्वेद कहते हैं, यानी मंत्रों की अधिकता के कारण से ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। 10,462 ऋचाएं यानी मंत्र है, ऋचाएं 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त और 10 मंडल है। और सबसे ज्यादा मंत्र के अधिकता के कारण से ऋग्वेद कहते हैं, यानी कि ऋचाओं की अधिकता के कारण से ऋग्वेद कहा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद भी यही है, सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा वेद भी कौन है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का चर्चा है इसमें, गायत्री मंत्र का चर्चा है। गायत्री मंत्र का चर्चा किस वेद में है? मंत्र का चर्चा, गायत्री मंत्र का चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और यह गायत्री मंत्र जो है सूर्य भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का चर्चा किसमें किया गया है? ऋग्वेद में है। और किस भगवान को समर्पित किया गया है? सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल, इसका प्राचीन मंडल 2 तथा 7 है। प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल देखिए मंडल टोटल 10 है। प्राचीन मंडल कौन है? 2 तथा 7, 2 तथा 7। और नवीनतम मंडल, नवीनतम मंडल, कुल मंडल कितने हैं? 10 है। सबसे प्राचीन मंडल 2 तथा 7 और नवीनतम मंडल 1 और 10, 1 और 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 है। प्राचीन मंडल 2 तथा 7 है। नवीनतम मंडल 1 और 10 है। 1 मिनट, नवीनतम मंडल कौन है? 1 और 10 है। इसमें पहली बार शूद्र की चर्चा किया गया है। शूद्र की चर्चा, पहली बार शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। पहली बार शूद्र का प्रयोग, शूद्र मतलब SC ST, शूद्र 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 हम लिखेंगे शूद्र। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन है? प्राचीन मंडल 2 तथा 7 है। 1 मिनट रुकिए, इसको भर लेते हैं, थोड़ा तुरंत हो जाएगा। सबसे प्राचीन मंडल कौन है? 2 तथा 7 और नवीनतम मंडल 1 और 10। ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहा गया? कि सबसे ज्यादा मंत्र है, ऋचाओं की अधिकता के कारण से ऋग्वेद कहा गया है। गायत्री मंत्र की चर्चा इसी में किया गया। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। शूद्र मतलब SC ST इसको बोलते हैं, SC ST। और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसके बाद नवीनतम, सबसे प्राचीन मंडल कौन है? 2 तथा 7 है। और सबसे नवीनतम मंडल 1 और 10 है। पहली बार शूद्र का प्रयोग किया गया है। गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। इसके 90वें मंडल में जो है, 90वें मंडल में सोम देवता का चर्चा किया गया है। 90वें मंडल, 90वें मंडल में, 90वें मंडल में किसका चर्चा किया गया? सोम देवता का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? सोम देवता, सोम भगवान का चर्चा किया गया है 90वें मंडल में। और दशराज युद्ध का भी चर्चा ऋग्वेद में किया गया। दशराज युद्ध, दशराज युद्ध क्या है? आर्य और क्या बोलते हैं? आर्य और भूल रहे हैं, दशराज युद्ध। देखिए दशराज युद्ध का चर्चा किया गया है, यानी कि आर्य जो है
एक मिनट। आर्य भारत आए हैं वैदिक काल में। हाँ, वैदिक काल में आर्य लोग भारत आए थे। उस समय जो है इसका लड़ाई 10 ठो राजाओं से हो गया। तो 10 राजाओं को हरा दिए कौन? आर्य। तो 10 राज युद्ध का भी इसमें चर्चा किया गया है। बस यही है। आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। इसका लड़ाई 10 राजाओं से हो गया, लेकिन उसमें जीता कौन? आर्य। इसलिए 10 राज युद्ध का भी चर्चा इसमें किया गया है। और उसके बाद इसमें जो चर्चा है, इसमें एक बार गंगा नदी, एक बार गंगा नदी, 3 बार यमुना, 3 बार यमुना नदी, 3 बार यमुना, और सर्वाधिक बार, देखिए एक मिनट, एक बार गंगा नदी, 3 बार यमुना, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार सर्वाधिक सिंधु, और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी, 3 बार यमुना, सर्वाधिक बार सिंधु, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया। सर्वाधिक बार सिंधु और सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। सरस्वती को बताया गया है। और जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुषोक्त के अनुसार 4 वर्णों की चर्चा की गई है। 10वें मंडल में जो है 4 मंडलों की चर्चा की गई है, जिसमें कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय की चर्चा की गई है। वर्ण की चर्चा किस मंडल में किया गया? वर्ण की चर्चा 10वें मंडल में चर्चा किया गया। 10वें मंडल में वर्ण की चर्चा किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण की चर्चा किया है? 10वें मंडल में वर्ण की चर्चा किया गया है। वर्ण की चर्चा इसमें कितने वर्ण बताया गया है? 4 वर्ण बताया गया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण यानी जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। इसमें 4 वर्णों, 4 जाति के बारे में बताया गया है। किसमें? 10वें मंडल में। जाति की चर्चा किसमें किया है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में क्या था कि यहाँ वंश के आधार पर वर्ण की चर्चा नहीं किया गया था। इसमें जो है कर्म के आधार पर वर्ण की चर्चा किया गया है। इसको आगे पढ़ेंगे। और जो है देखिए ऋग्वेद में इंद्र को 250 मंत्र तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र, इंद्र भगवान के लिए 250 मंत्र तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितना मंत्र? 250 मंत्र का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना मंत्र? 250 मंत्र तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र की चर्चा किया गया है। फिर से समझिए, ऋग्वेद क्यों किया गया है? मंत्रों की अधिकता के कारण, यानी ऋचाओं की अधिकता के कारण। ऋचाएं मतलब मंत्र, ऋचाओं की अधिकता के कारण ऋग्वेद क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। सबसे प्राचीन मंडल कौन है? सबसे प्राचीन मंडल 2 तथा 7 है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल 2 तथा 7 है। नवीनतम मंडल कौन है? 1 और 10 है। नवीनतम मंडल कौन है? 1 और 10 है। 90 मंडल में किसकी चर्चा? सोम देवता की चर्चा। 90 मंडल में किसकी देवता? सोम देवता की चर्चा। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा किया गया है, जो 4 वर्ण बताया गया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। फिर देखिए गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें किया गया है? गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में। 10 राज युद्ध का चर्चा ऋग्वेद में। 1 बार गंगा नदी, 3 बार यमुना, सर्वाधिक बार सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है ऋग्वेद में। इंद्र के लिए 250 मंत्र
और अग्नि के लिए 200 मंत्र ऋग्वेद में बताया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं सामवेद पे। सामवेद के तब तक आप बताइए ऋग्वेद के उपवेद कौन है? ऋग्वेद का उपवेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ को बताइए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तकी और ऐत्रेय। उसी प्रकार सामवेद के पाठकर्ता को उद्गमता। सामवेद का उपवेद कौन है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के पाठकर्ता को नारद। और उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धयु। और यजुर्वेद का उपवेद कौन है? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। और धनुर्वेद का पाठकर्ता को विश्वामित्र। फिर आता है अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण। और अर्थर्ववेद के उपवेद कौन है? अर्थर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। शिल्पवेद का पाठकर्ता को विश्वकर्मा। फिर बताइए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तकीय और ऐत्रेय, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविक्ष, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ, और अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। वेद की रचना ईश्वर ने किया है, इसलिए ऋग्वेद को अपौरुषेय कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। वेद की रचना ईश्वर ने किया है। ईश्वर ने किया है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है, यानी कोई पुरुष नहीं किया है इसका रचना, इसलिए वेद की रचना कौन किया है? ईश्वर ने किया है। हर वेद का उपवेद है, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किस वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है और यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद प्रारंभ में वेदों की संख्या कितना था? प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ही था, बाद में जाकर उसमें अथर्ववेद को शामिल किया गया है। ऋग्वेद को पढ़ लिए। ऋग्वेद में ऋचाओं की अधिकता के कारण ऋग्वेद कहते हैं 1028 सूक्त, 10 मंडल, 10,462 ऋचाएँ। सबसे प्राचीन मंडल 2 तथा 7, और नया मंडल 1 और 10। 9वें मंडल में सोमदत्ता की चर्चा, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा, और उसके बाद गायत्री मंत्र की चर्चा। सूर्य भगवान को समर्पित है गायत्री मंत्र। और उसके बाद इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ, और दशराज युद्ध की चर्चा। और क्या है? सबसे बड़ा वेद, सबसे प्राचीन वेद, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, 1 बार गंगा नदी, 3 बार यमुना, सर्वाधिक बार सिंधु, और सबसे पवित्र सरस्वती को बताया गया है। उसके बाद सामवेद को पढ़ेंगे। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? उद्गमता। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? उद्गमता। सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? नारद। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? पंचविक्ष। समझ गए? सामवेद का पाठकर्ता को क्या कहेंगे? सामवेद के पाठकर्ता को कहेंगे उद्गमता। और इसका उपवेद कौन होगा? सामवेद का उपवेद का नाम बोलिए। सामवेद का उपवेद होगा गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के पाठकर्ता को नारद, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविक्ष। चलिए, इतना समझ गए। और आगे चलते हैं सामवेद में। इसमें जो है 1875 मंत्र है। 1875 मंत्र है। 1875 मंत्र। लेकिन इसका मंत्र जो है वास्तव में 99 है। वास्तव में 99 है, बाकी वास्तव में 99 है, बाकी जो है ऋग्वेद से लिया गया है। वास्तव में 99 ही है। टोटल 1875 मंत्र है, लेकिन वास्तव में 99 ही है, बाकी ऋग्वेद से लिया गया है।
सामवेद में भारत संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि सी ध का चर्चा किया गया है। 7 स्वर की चर्चा, 7 स्वर, भारत संगीत के 7 स्वर जो है, 7 स्वर कौन? सा रे ग म प ध नि। 7 स्वर भारत के जो 7 स्वर है, भारत संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की चर्चा किया गया। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ये संगीत जैसे भारत संगीत का जनक सामवेद है। भारत संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक सामवेद है। बस सामवेद में इतने हैं। उसके बाद यजुर्वेद आ जाता है। चलिए सामवेद को साइड करते हैं। सामवेद, सामवेद, सामवेद खत्म हो गया। यजुर्वेद। अब बताइए यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु कहेंगे। यजुर्वेद का उपवेद कौन है बताइए? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, क्योंकि इसमें युद्ध की चर्चा किया। धनुर मतलब धनुष। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु कहेंगे। इसका उपवेद धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र कहेंगे। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए? कौस्तुकी और ऐत्रेय। चलिए यजुर्वेद को पढ़ते हैं। इतना तो पढ़ा दिए हैं। यजुर्वेद में है 1990 मंत्र। कितना मंत्र है? 1990 मंत्र। 1990 मंत्र है। कितना मंत्र है? 1990 मंत्र है। युद्ध का चर्चा है, युद्ध का चर्चा है, युद्ध का चर्चा यजुर्वेद में, युद्ध का चर्चा। और गद और पद दोनों का इसमें चर्चा किया गया है। गद और पद, इसको हिंदी में पढ़िएगा गद और पद क्या होता है। गद और पद जो है दोनों का चर्चा किया गया है। इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं, बता दिए। उपवेद धनुर्वेद है, बता दिए हैं। धनुर्वेद के पाठकर्ता विश्वामित्र। बलि के समय मंत्र का अनुपालन, इसका मंत्र जो है बलि के समय होता है। बलि के समय जब बलि चढ़ता है तब इसके मंत्र का अनुपालन होता है। बलि के समय मंत्र का अनुपालन होता है। मंत्र का अनुपालन, इसके मंत्र का अनुपालन कब होता है? बलि के समय। जब बलि चढ़ता है तब इसके मंत्र का और यज्ञ की चर्चा भी इसमें किया गया है। यह से यजुर्वेद, यह से यज्ञ, से याद रख लीजिएगा। यजुर्वेद में कितना है? 1990 मंत्र है। युद्ध की चर्चा किया गया है। गद और पद दोनों है। बलि के समय मंत्र का अनुपालन किया जाता है। इसके मंत्र का अनुपालन कब किया जाता है? बलि के समय। और यज्ञ की चर्चा भी इसमें किया गया है। इसके बाद सामवेद में देखिए 1875 मंत्र है, लेकिन वास्तविक मंत्र कितना है? वास्तव में 99 मंत्र है। बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। 7 स्वर की चर्चा इसी में किया गया। भारत संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद 1990 मंत्र है। युद्ध का चर्चा किया गया है। गद और पद दोनों का चर्चा किया गया है। बलि के समय इसके मंत्र का अनुपालन होता है। इसका मंत्र का अनुपालन जो है संगीत यज्ञ के समय किया जाता है। संगीत यज्ञ के समय इसके मंत्र का अनुपालन संगीत यज्ञ के समय। अब आते हैं अथर्ववेद के पास। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद का पाठकर्ता को ब्राह्मण कहते हैं। इसका उपवेद क्या होता है बताइए? अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, शिल्पवेद के पाठकर्ता को विश्वकर्मा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद है। अब जो हम समझते हैं अथर्ववेद को, अथर्ववेद में है सबसे बाद का वेद है। कौन है? सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद। पहले प्रारंभ में 3 वेद ही था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों का वेद किसे पुराण को कहा था? पुराण आगे पढ़ेंगे। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। उत्तर वैदिक काल का वेद है। किस काल का वेद है? उत्तर वैदिक काल का वेद है। उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का वेद है। उत्तर वैदिक काल का वेद है, सबसे बाद का वेद है। और इसमें 6000 मंत्र है। 6000
6000 मंत्र है, ज़्यादा मंत्र नहीं है, 6000 मंत्र है। 10,462 ऋग्वेद में मंत्र है, 6000 मंत्र है। जादू टोना वशीकरण रोग निवारण सब इसी में चर्चा किया गया है। जादू टोना जो होता है इसी में चर्चा किया गया है। जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण किस किस चीज़ का इसमें चर्चा किया गया है? जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, और चलिए इतना ही है। देखिए अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है, उत्तर वैदिक काल का वेद है, 6000 मंत्र है। जादू टोना वशीकरण रोग निवारण इसी में चर्चा किया गया है। चर्चा किस चीज का चर्चा किया गया है? जादू टोना वशीकरण रोग निवारण। ऑप्शन में दे देगा जादू वशीकरण किस वेद के अंतर्गत आता है वशीकरण? उसमें ऑप्शन दे देगा यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। अर्थवेद लगा देना है। अर्थवेद सबसे बाद का वेद है, उत्तर वैदिक काल का वेद है, 6000 मंत्र है। जादू टोना वशीकरण रोग निवारण का चर्चा किया गया है। और जो है अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। मगध के बारे में आगे पढ़ेंगे, अंग के बारे में भी आगे पढ़ेंगे और राजा परीक्षित के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पर ये समझ लीजिए मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में सबसे प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में किसका चर्चा मिलता है? मगध का चर्चा मिलता है, अंग का चर्चा मिलता है और राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। किस किस का उल्लेख किया गया है? मगध का उल्लेख किया गया है, अंग का उल्लेख किया गया है। इसको मगध अंग सब आगे पढ़ेंगे। मगध का चर्चा किया गया है, अंग का चर्चा किया गया है और राजा परीक्षित के बारे में परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। किस किस के बारे में उल्लेख किया गया? मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए सामवेद में 1875 मंत्र है, वास्तव में 99 ही है। 7 स्वर है। इसका मंत्र का अनुपालन संगीत यज्ञ के समय होता है। और यजुर्वेद में जो है 1990 मंत्र है, लेकिन युद्ध का चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। गद और पद दोनों का चर्चा किया गया है। बलि के समय इसके मंत्र का अनुपालन होता है। बलि के समय किस वेद के मंत्र का अनुपालन होता है? यजुर्वेद का। अथर्ववेद में जो है सबसे बाद का वेद है, उत्तर वैदिक काल का वेद है, 6000 मंत्र है। जादू टोना वशीकरण से संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। इसमें जो मगध का चर्चा किया गया है, अंग का चर्चा किया है और राजा परीक्षित का चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लोग वेद खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है हम पहले ही बता दिए हैं। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। अगर वेद को आपको अच्छा से समझना है तो ब्राह्मण ग्रंथ को समझिए, ब्राह्मण ग्रंथ को भी अच्छा समझना है तो वेदांग को पढ़िए। देखिए वेद को पढ़ने के लिए जो है, वेद को भांति भांति से समझने के लिए पहले वेदांग को पढ़ना पड़ेगा। वेदांग समझ गए फिर ब्राह्मण ग्रंथ समझिए। ब्राह्मण ग्रंथ समझिए उसके बाद वेद आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वेद को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है और वेदांग की रचना किया गया है। चलिए ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं हम लोग। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में ज़्यादा नहीं है। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है, ये बता दिए हम आप लोगों को। सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी बता दिए हैं। वैदिक, चलिए नोट में एक चीज लिख लीजिएगा। वैदिक काल में जो है जौ को, वैदिक काल में ये चीज आता है। वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। जौ को जो है यव कहा जाता था, यव कहा जाता था। जौ को यव, गेहूं को गोधून, गेहूं को गोधून कहा जाता था। गोधून नो है। और चावल को ब्रीही कहा जाता था। चावल को ब्रीही
व्रीहि। चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि। जौ को यव, गेहूं को गोधून और चावल को व्रीहि कहा जाता था वैदिक काल में। जौ को क्या कहा जाता था? यव, गेहूं को गोधून, चावल को व्रीहि कहा जाता था। अब आइए अर्णयक। अर्णयक क्या होता है? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, अर्णयक कहलाता है। अर्णयक क्या है? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो। वैसी पुस्तक, डायरेक्ट शॉर्ट करूंगी, रचना जंगल में हो, जंगल में हो। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो अर्णयक कहलाता है। अर्णयक के अंतर्गत जो है ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद, नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है। यजुर्वेद और अर्थर्ववेद जो है, अर्थर्ववेद को अर्णयक में नहीं आता है, यानी जंगल में इसकी रचना नहीं किया गया, अर्णयक में नहीं रखा गया इसको। अर्णयक में कौन कौन है? यानी अर्णयक मतलब रचना जंगल में हुआ है, जिस बुक की रचना जंगल में किया गया है। ऋग्वेद की रचना जंगल में, सामवेद की रचना जंगल में और यजुर्वेद की रचना जंगल में। अर्थर्ववेद को अर्णयक के अंतर्गत नहीं रखा गया। अर्थर्ववेद सबसे बाद का वेद है, उत्तर वैदिक काल का वेद है। इसमें कितना मंत्र है? इसमें जादू टोना वशीकरण से संबंधित है और 6000 मंत्र है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? राजा परीक्षित, अंग और मगध का। ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए। वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था, गेहूं को गोधून, चावल को व्रीहि, अर्णयक भी बता दिए। उसके बाद हम लोग आएंगे वेदांग। वेदांग का मतलब यही है कि वेदों को भांति भांति से समझने के लिए, देखिए वेद बता ही दिए कि वेद को अच्छी तरह समझने के लिए पहले वेदांग को पढ़िए, भांति भांति से समझने के लिए वेद को भांति भांति से समझने के लिए वेदांग को पढ़िए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़िए, फिर वेद को पढ़िए, तब वेद समझ में आएगा। अब वेदांग पे हम लोग आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए। वेदांग जो है 6 है, पहले हम बता चुके हैं शुरू में ही। वेदांग वेदों को भांति भांति से समझने के लिए वेदांग को पढ़ा जाता है। पहले वेदों को भांति भांति समझने के लिए वेदों को भांति भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की रचना की गई है। वेदों को भांति भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। अब देखिए 6 में कौन कौन आता है? व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त शिक्षा, कल्प और छंद। वेदांग कितने हैं? 6 है। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। देखिए व्याकरण का प्रमुख बुक अष्टाध्यायी है। व्याकरण का प्रमुख बुक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को कौन लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रमुख पुस्तक।
अष्टध्यायी। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि। व्याकरण का प्रमुख पुस्तक कौन है? अष्टध्यायी है। ज्योतिषी का कौन है? ज्योतिषी का कौन है? ज्योतिष का प्रमुख पुस्तक कौन है? बृहत संहिता है। बृहत संहिता। इसका लेखक कौन है? ज्योतिष जानते हैं ना, भविष्य का जो कल्पना करता है, और ज्योतिष में बहुत कुछ बताता है, आपका राशि क्या है, ये वो बहुत सारा है। उसका प्रमुख बुक कौन है? बृहत संहिता। बृहत संहिता का लेखक वार्मिहिर लेखक है वार्मिहिर। उसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त का प्रमुख पुस्तक निरुक्त शास्त्र। इसका लेखक होगा यास्क महोदय होगा, यास्क। उसके बाद शिक्षा सब जानवे करते हैं, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा। उसके बाद आता है कल्प। इसका प्रमुख पुस्तक कल्प शास्त्र। गौतम ऋषि लेखक, गौतम ऋषि। उसके बाद आता है छंद का छंद शास्त्र। शिक्षा तो सब जानवे करते हैं। छंद शास्त्र। देखिए वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। कौन कौन है? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण का प्रमुख पुस्तक अष्टध्यायी जिसका लेखक पाणिनि। ज्योतिष का प्रमुख पुस्तक बृहत संहिता जिसका लेखक वार्मिहिर। व्याकरण का प्रमुख पुस्तक अष्टध्यायी, लेखक पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक बराबर पूछता है, याद रखिए। अष्टध्यायी का लेखक पाणिनि। बृहत संहिता का लेखक वार्मिहिर। बृहत संहिता का लेखक वार्मिहिर। निरुक्त का प्रमुख पुस्तक निरुक्त शास्त्र, इसका लेखक यास्क। निरुक्त की रचना जो है यास्क महोदय ने किया है, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। इसमें जो भाषा के बारे में ज्ञान दिया हुआ है, निरुक्त शास्त्र में किसके बारे में जानकारी दिया गया है? भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी दिया गया है। किसके बारे में जानकारी दिया गया है? भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी किसका मिलता है? भाषा विज्ञान। निरुक्त शास्त्र में जो है किसका जानकारी मिलता है? भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी मिलता है। कल्प शास्त्र का रचना कौन किया है? गौतम ऋषि ने किया है। छंद शास्त्र के बारे में नहीं पता है, पूछता भी नहीं है। व्याकरण का प्रमुख पुस्तक कौन है? अष्टध्यायी है, लेखक पाणिनि है। ज्योतिष का लेखक बृहत संहिता है, लेखक वार्मिहिर है। निरुक्त का प्रमुख पुस्तक निरुक्त शास्त्र है, जिसमें कि भाषा विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसका लेखक यास्क महोदय है। शिक्षा जानवे करते हैं, शिक्षा। कल्प का प्रमुख पुस्तक कल्प शास्त्र है। छंद का छंद शास्त्र है। कल्प शास्त्र का लेखक गौतम ऋषि है। और कल्प के अंतर्गत क्या बताया जाता है, चलिए पता चलेगा तो बता देंगे, अभी तो पता नहीं है इसके बारे में। पुराण अब आते हैं। वेदांग खत्म हो गया, फिर से समझ लीजिए। वेदांग 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण का प्रमुख पुस्तक अष्टध्यायी का लेखक पाणिनि। ज्योतिषी का बृहत संहिता वार्मिहिर। निरुक्त का निरुक्त शास्त्र का यास्क महोदय। शिक्षा जानवे करते हैं। कल्प शास्त्र का गौतम ऋषि। छंद शास्त्र का पता नहीं। जितना लिखा है उसको याद कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखा दिए। अब आता है पुराण। वेद वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक, ये सब पढ़ लिए। अब पुराण आता है। पुराण को पढ़ेंगे अब।
वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है। वेदों का वेद कौन है? पुराण है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन है? व्याकरण है, ज्योतिषी है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, शिक्षा है। वेदांग का उपयोग क्या है? वेदों को भांति भांति से समझने के लिए। अष्टाध्यायी कौन सा बुक? अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। बृहद संहिता का लेखक वारामिहिर। छंद शास्त्र का नहीं बताए हैं। उसके बाद कल्प शास्त्र का गौतम ऋषि और निरुक्त शास्त्र का यास्क महोदय। निरुक्त शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ज्ञान, भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम लोग आते हैं पुराण पे। किस पे आते हैं? पुराण पे। चलिए पुराण समझते हैं। पुराण जो है इसकी रचना लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने किया है। पुराण की रचना किसने किया है? उग्रसवा तथा लोमहर्ष। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 108 है, जिसमें कि महत्वपूर्ण कितना है? पुराण की संख्या 108 नहीं 18 है, मिस्टेक हो गया। उपनिषद 108 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद 108 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए पुराण की रचना कौन किया है? लोमहर्ष तथा उग्रसवा। लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने किया है। किसने किया है? लोमहर्ष तथा उग्रसवा। पुराण कितना है? 18 है। पुराण कितना है? 18 है। चलिए पुराण को समझते हैं। पुराण देखिए, इसका रचना कौन किया है? लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने। लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने। उग्रसर्वा। कितना संख्या है? 18 है। पुराण टोटल 18 है। इसे वेदों का वेद कहते हैं। वेदों का वेद किसे कहते हैं? वेदों का वेद कहते हैं। वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। संख्या 18 है। रचना लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने किया है। इसमें जो है एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक के साथ साथ धार्मिक जानकारी तो मिलवे करता है पुराण में, तथा इसमें ऐतिहासिक जानकारी भी मिलता है। पुराण में धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलता है। ऐतिहासिक जानकारी भी मिलता है। धार्मिक के साथ साथ क्या मिलता है? ऐतिहासिक जानकारी भी मिलता है। इसमें प्राचीन राजवंशों की भी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी में तो वही आ जाएगा, प्राचीन राजवंश का जानकारी। और इसमें जो है स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुराण को जो है सबसे मेन पॉइंट, स्त्री और शूद्र यानी SC ST और शूद्र। अभी तो शूद्र लोग पुराण को पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तो दूर की बात, पढ़ा रहे हैं। उस जमाने में थोड़ा था, लेकिन अब उतना मतभेद नहीं है। अब जमाना ऐसा है कि पुराण को शूद्र लोग भी पढ़ा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक शूद्र हैं इसके। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी मिलता है। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। इसके रचना कौन कौन किया है? लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा ने। रचना कौन किया है? लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा ने। रचना कौन किया है? लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा ने। संख्या कितना है? 18। वेदों का वेद कौन है? पुराण। धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं था इसको। बाद आते हैं, इसमें कुछ मुख्य पुराण है। ऐसे तो टोटल 18 हैं,
लेकिन विष्णु पुराण इसमें एक आता है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण पुराण ऐसे होगा, ये न होगा। विष्णु पुराण जो है इसमें मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है तो विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी, कौन वंश की जानकारी? मौर्य वंश, मौर्य वंश की जानकारी। कौन वंश की जानकारी? मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। और सातवाहन वंश की जानकारी, सातवाहन, ये सातवाहन वंश में कौन सा सिक्का चलाया था ये बताइए, हम सिक्का पढ़ाए हैं। सातवाहन वंश में सीसा का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन वंश, सातवाहन मौर्य वंश में कौन सा सिक्का चलाया गया था ये बताइए। मौर्य वंश भी हम आप लोग पढ़ा चुके हैं। यहाँ मौर्य वंश आ गया है तो अब एक बार सीसा का अध्ययन कर लीजिए। मौर्य वंश में क्या हुआ था? हाँ, मौर्य काल में आहत और पंचवार का सिक्का चलाया गया था। सबसे पहला धातु का सिक्का चलाया गया था मौर्य काल में। सातवाहन में सीसा का सिक्का चलाया गया था। आहत और पंचमार्ग याद आया। उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग यहाँ विष्णु पुराण में किसके जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। मौर्य वंश हम लोग आगे पढ़ेंगे। सातवाहन वंश जो है इसमें सीसा का सिक्का चलाया गया था सबसे प्रथम। इसमें विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किस पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण में। और इसमें जो है देखिए विष्णु भगवान का 10 अवतार था। राम, कृष्ण और कौन कौन? राम कृष्ण भी विष्णु भगवान के ही अवतार है। विष्णु भगवान के टोटल 10 अवतार थे। तो मत्स्य पुराण में जो है विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किया गया है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा, 10 अवतारों की चर्चा। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा भी इसमें किया गया है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में किस वंश का चर्चा? सातवाहन वंश की चर्चा, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा। और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की चर्चा किया गया है। गुप्त वंश में कौन कौन सा सिक्का चलाया गया था बताइए। वायु पुराण में किस वंश की चर्चा किया गया है? गुप्त वंश की चर्चा। गुप्त वंश की चर्चा। गुप्त वंश में कौन सिक्का चलाया गया था? किसको याद है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में? विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश की जानकारी और विष्णु भगवान के 10 अवतारों की जानकारी मत्स्य पुराण में। और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी। गुप्त वंश की जानकारी किसमें मिलती है? चलिए गुप्त काल में कौन कौन सा सिक्का चलाया गया था बताइए। शाब्दिक सोना का सिक्का चलाया गया था इस काल में, याद होगा। जिसको याद होगा उसी का एग्जाम निकलेगा। गुप्त काल में शाब्दिक सोना का सिक्का, शाब्दिक अशुद्ध सोना का सिक्का और सबसे पहले चांदी का सिक्का गुप्त काल में ही चलाया गया था। गुप्त काल में क्या क्या चलाया गया था? शाब्दिक सोना का सिक्का, शाब्दिक अशुद्ध, शाब्दिक सोना रहेगा तो अशुद्ध होगा। शाब्दिक सोना का सिक्का, शाब्दिक अशुद्ध सोना का सिक्का और सबसे पहले शुद्ध चांदी का सिक्का। और मयूर सिक्का और कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ है। शाब्दिक सोना का सिक्का, शाब्दिक अशुद्ध सोना का सिक्का और सबसे पहले शुद्ध चांदी का सिक्का गुप्त काल में। शुद्ध चांदी का सिक्का किसमें? गुप्त काल में। और कौड़ी और मयूर का प्रयोग गुप्त काल में। और गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वायु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से? विष्णु पुराण से। इस पुराण जो है स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं था।
पुराण में धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलता है। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं। पुराण की संख्या 18 है। रचनाकार लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा है। समझ गए। मौर्य वंश में कौन सा सिक्का मिला है? आहत तथा पंचमार का सबसे पहले धातु का सिक्का यहीं पर था, इसी समय चलाया गया था। अब पंचमार का सिक्का पे कोई लिखावट नहीं होता था, सिर्फ चित्र होता था, हम बताए थे। पहला धातु का सिक्का था। और सातवाहन वंश में सीसा का सिक्का चलाया गया था। और गुप्त वंश में शाब्दिक सोना का सिक्का, शाब्दिक होगा तो अशुद्ध होगा। और सबसे शुद्ध चांदी का सिक्का, कौड़ी का प्रयोग और मयूर सिक्का का प्रयोग वायु पुराण थी गुप्त वंश में। गुप्त वंश का जानकारी किस पुराण से मिलता है? तो वायु पुराण से मिलता है। और सातवाहन वंश का जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। चलिए पुराण में हम लोग आगे चलते हैं। इतना याद हो गया होगा। एक बार फिर से बोलिए, रचना कौन किया था? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया था। रचना कौन किया था? रचना कौन किया था? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। संख्या कितना है पुराण का? 18 है। वेदों का वेद पुराण को कहेंगे। धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी मिलता है। स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अनुमति नहीं था। विष्णु पुराण में जानकारी मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी? मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य वंश में सबसे कौन सा सिक्का चलता था? आहत और पंचमार का सिक्का चलता था, जो सबसे पहला धातु का सिक्का था, जिसपे कि कोई जिसपे लिखित कोई भी कुछ नहीं था, सिर्फ चित्रकारी था। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी। विष्णु भगवान के 10 अवतार का चर्चा। सातवाहन वंश में जो है सीसा का सिक्का चलता था। वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश में जो है शाब्दिक सोना का सिक्का, शाब्दिक अशुद्ध सोना का सिक्का और सबसे पहले शुद्ध चांदी का सिक्का गुप्त वंश में। और मयूर का सिक्का और कौड़ी के सिक्का का प्रयोग गुप्त वंश में। चलिए समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं उपनिषद पे। वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है बताइए? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग आएंगे कहाँ? उपनिषद। पुराण की संख्या, वेदों का वेद किसे कहते हैं बताइए? वेदों का वेद पुराण है। पुराण का रचनाकार कौन है? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। उग्रश्रवा कौन? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा। वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी। सातवाहन वंश की जानकारी किस में मिलती है? मत्स्य पुराण की। भगवान विष्णु को 10 अवतारों की चर्चा किस में मिलती है? सातवाहन वंश में मिलती है। और मौर्य वंश का जानकारी किस में मिलता है? विष्णु पुराण में। अब उपनिषद में आएंगे। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का संख्या 108 है। इसको ही वेदांत कहा जाता है। वेद का ही हिस्सा है उपनिषद, इसे ही वेदांत कहा जाता है। वेद का ही हिस्सा है उपनिषद। संख्या 108 है। पुराण की संख्या कितना है? 18। उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु मान्यता 13 को ही दिया गया है। मान्यता 13 को ही दिया गया है। मान्यता कितना को दिया गया है? 13 को ही दिया गया है। उपनिषद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा महत्व राजपूतों को दिया गया। महत्व किसको दिया गया है? राजपूतों को दिया गया है। अब ये मत पूछो राजपूत कौन होता है भाई। महत्व किसको दिया गया है? राजपूतों को दिया गया है। अब इसमें देखिए, एक है संख्या 108 है लेकिन मान्यता 13 को दिया गया है। सबसे ज्यादा महत्व राजपूतों को दिया गया है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे बृहत नारायण उपनिषद। बृहत नारायण उपनिषद। ये उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहत मतलब सबसे बड़ा। बृहत नारायण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है।
बृहत नारायण सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे पुराना यही है। और उसके बाद सबसे बड़ा भी यही उपनिषद है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो लिख दिया, सबसे प्राचीन यही है। और पहला उपनिषद कौन है? बृहत नारायण उपनिषद है, सबसे बड़ा है, प्राचीन है और पहला उपनिषद है। उसके बाद आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है, इसमें यम तथा नचिकेता की चर्चा की है। यम तथा नचिकेता का कहानी हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए। यम तथा नचिकेता की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? यम तथा नचिकेता की कहानी की चर्चा यम तथा नचिकेता, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे ही अभी कितना देर हो गया? 1 घंटा 35 मिनट हो गया है। देखिए, कठोपनिषद जो है, यम तथा नचिकेता की चर्चा किया गया है। इसमें यम तथा नचिकेता का कहानी जो है आगे पढ़ेंगे। और ओम शब्द जो सुनते हैं वो भी यहीं से ले गया है। ओम शब्द की चर्चा भी कठोपनिषद में किया गया है। शब्द की चर्चा, ओम जो सुनते हैं, हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन होंगे ओम जरूर सुने होंगे। ओम कहाँ से ले गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। बृहत नारायण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है और सबसे पहला उपनिषद है। ओम शब्द की चर्चा किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। यम तथा नचिकेता की कहानी की चर्चा कठोपनिषद में है। अब मुंडोपनिषद देखिए, मुंडोकोपनिषद सत्यमेव जयते सुनते होंगे, ये भी यहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो सुन रहे हैं आप लोग, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। ओम शब्द की चर्चा कठोपनिषद में है। यम तथा नचिकेता की चर्चा कठोपनिषद में है। बृहत नारायण समझ गए, सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे पहला। उसके बाद आता है जलोपनिषद। जलोपनिषद जो है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का चर्चा किया गया है। जलोपनिषद, ब्रह्मा विष्णु तथा जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का चर्चा किया गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की चर्चा जलोपनिषद में किया गया है। इसमें 4 आश्रमों की चर्चा किया गया। आप बोलिएगा 4 आश्रम क्या होता है? अब देखो भाई, 4 आश्रम ये होता है कि पहले बताया गया था कि एक ब्रह्मचर्य जीवन होगा, एक गृहस्थ जीवन होगा, एक वानप्रस्थ जीवन होगा और एक सन्यासी जीवन होगा। तो जलोपनिषद में जो है ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का चर्चा किया गया है और 4 आश्रमों की चर्चा किया गया है। और 4 आश्रम क्या है? पहले बताया जाता था कि ब्रह्मचर्य जीवन जियो, यानी कि इसमें 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, इसमें क्या था, 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना। फिर गृहस्थ जीवन में क्या आता है? पहला ब्रह्मचर्य जीवन हो गया, दूसरा गृहस्थ जीवन। इसमें 25 से 50 उम्र तक गृहस्थ जीवन, इसमें परिवार के साथ, इसी में वैवाहिक जीवन इसी में आता है। तीसरा आता है वानप्रस्थ जीवन, ये 50 वर्ष से 75 वर्ष तक है, सामाजिकता, धार्मिक कार्य। और चौथा आता है सन्यासी जीवन, 75 वर्ष से ऊपर वन में तपस्या करना, ऐसा बताया गया है। 4 आश्रमों की चर्चा यही चीज है। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, बस इतना याद रखिए। 4 आश्रम की चर्चा कहाँ से ले गया? जलोपनिषद में है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की चर्चा जलोपनिषद में है। सत्यमेव जयते कहाँ से ले गया? मुंडोकोपनिषद से ले गया। ओम शब्द की चर्चा कठोपनिषद से है। यम तथा नचिकेता की चर्चा कठोपनिषद। बृहत नारायण सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे पहला। उपनिषद की संख्या 108, मान्यता 13 को दिया गया। महत्व किसको इसमें दिया गया? राजपूतों को दिया गया है। उसके बाद अलोपनिषद।
सबसे बाद का उपनिषद और सबसे नवीनतम उपनिषद अलोपनिषद। अलोपनिषद क्या है, यहाँ लिखते हैं अलोपनिषद। उसके बाद उपनिषद खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्मृति साहित्य चलेगा। अलोपनिषद सबसे बाद का उपनिषद, सबसे बाद का उपनिषद है तो नवीनतम उपनिषद होगा। सबसे बाद का उपनिषद, नवीनतम उपनिषद, नवीनतम उपनिषद इसी को कहा। नवीनतम उपनिषद कौन है, अलोपनिषद है। इसकी रचना जो है अकबर के समय हुआ है। रचना कब हुआ है, अकबर के समय हुआ। अलोपनिषद की रचना अकबर के समय हुआ है, अकबर के समय, अकबर के समय हुआ है। अलोपनिषद की रचना कब हुआ है, अकबर के समय हुआ है। फिर से देखिए, बृहत्नारायण बहुत हल्का है, इसको नहीं बताएंगे। कठोपनिषद यम तथा नचिकेता की चर्चा किया गया। ओम शब्द की चर्चा किया गया। ओम शब्द की चर्चा किस उपनिषद में, कठोपनिषद में। ओम शब्द की चर्चा किस उपनिषद में, कठोपनिषद में। ओम शब्द की चर्चा किस उपनिषद में, कठोपनिषद में। यम तथा नचिकेता की चर्चा किस उपनिषद में, कठोपनिषद में। यम तथा नचिकेता चर्चा किस उपनिषद में, कठोपनिषद में। मुंडोकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की चर्चा जो है जलोपनिषद में किया गया है। जलोपनिषद में किसकी चर्चा किया गया, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की चर्चा और 4 आश्रमों की चर्चा, 4 आश्रमों की चर्चा और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की चर्चा, जलोपनिषद। अलोपनिषद सबसे नवीनतम उपनिषद है। रचना अकबर के समय हुआ है। बस खत्म, उपनिषद खत्म हो गया। अब स्मृति साहित्य, अब क्या चलेगा, स्मृति साहित्य। अब हम थोड़ा वीडियो को रोक देते हैं, 5 मिनट रेस्ट, उसके बाद हम फिर चालू करेंगे स्मृति साहित्य।